जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो हम लोग की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, इंग्लिश क्लास आप लोगों की दीपक सर लेते हैं, यानी कि मैं। ठीक है, तो आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, तो आज हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल्स करेंगे और यहाँ पे बहुत से प्रश्न आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका मतलब देखते हैं। एक ऐसा वाक्य है, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऐसा वाक्य है जिससे क्या होता है, निवेदन होता है। निवेदन आप लोगों को पता है कि रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग किसी से कोई चीज़ मांगते हैं कि मुझे भैया पेन दे दीजिए, मुझे भैया ये किताब दे दीजिए, किसी से निवेदन करना है। ठीक है, आदेश देना आप लोग जानते होंगे, आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे आप लोग आदेश देते होंगे, ऑर्डर देते होंगे। सलाह, सलाह क्या होता है, सजेशन होता है या एडवाइस देना है। ठीक है, सुझाव, सुझाव भी आप लोग को पता है, किसी को सुझाव देना कि आप लोगों को ये काम करना चाहिए, आप लोगों को इतने बजे दवाई लेनी चाहिए, इतने बजे पढ़नी चाहिए। ठीक है, और चेतावनी, चेतावनी आप लोगों को पता ही होगा, वार्निंग। ठीक है, तो इत्यादि का क्या हो, अर्थ उत्पन्न होता है, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ऐसा वाक्य है जिससे निवेदन हो, आदेश हो, सलाह हो, सुझाव हो, चेतावनी हो, इत्यादि का अर्थ उत्पन्न होता हो, उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, ए सेंटेंस डेट टेल्स द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। एक ऐसा वाक्य जो क्या करता है, अर्थ उत्पन्न करता है रिक्वेस्ट यानी निवेदन का, ऑर्डर यानी आदेश का, सजेशन यानी सलाह का, एडवाइस यानी भी सलाह का, सुझाव का, वार्निंग यानी चेतावनी का, ईटीसी इच कार्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, ए सेंटेंस डेट टेल्स द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइज, वार्निंग, ईटीसी इच कार्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस का मेन मतलब होता है आज्ञा देना। ठीक है, किसी से निवेदन करना, आदेश देना, किसी को सलाह देना, किसी को सुझाव देना, किसी को चेतावनी देना। चेतावनी देने का मतलब है वार्निंग देना, जैसे वहाँ पर मत बैठो, ठीक है, यहाँ से हटो, ठीक है, इतना पढ़ो। ठीक है, जिससे किसी को चेतावनी देना, ठीक है, वार्निंग देना, इत्यादि का जब अर्थ उत्पन्न होता है तो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिरकार इम्परेटिव स्ट्रेस के वाक्य कैसे होते हैं। जैसे, कृपया मुझे एक कलम दीजिए। ठीक है, इसका हम लोग इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन। ठीक है, कृपया मुझे कलम दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन। दूसरा वाक्य है यहाँ पे, यह किताब खरीद लीजिए, तो इसका हो जाएगा, बाय दिस बुक। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और खुद से बनाना प्रैक्टिस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, देखिए हम लोग का यहाँ पे एक वाक्य है। देखिए वाक्य क्या है, तुरंत स्कूल जाओ। ठीक है, तो इसका आप लोगों को बनाना है, सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, तो इसका हो जाएगा, गो टू स्कूल एट वंस। ठीक है, एट वंस हम लोग लगाएंगे, तुरंत स्कूल जाओ, गो टू स्कूल एट वंस। या तो आप लोग इसको अथवा में ऐसे लिख सकते हैं, एट वंस आप लोग पहले लगा सकते हैं, एट वंस गो टू स्कूल। ठीक है, एट वंस गो टू स्कूल, एट वंस गो टू स्कूल। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लोग एट वंस को लास्ट में लगाकर, अंत में लगाकर आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग वाक्य देखते हैं यहाँ पे। अगला हम लोग का वाक्य है यहाँ पे, देखिए, फूल मत तोड़ो। ठीक है, तो इसका आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना है, तो इसका हो जाएगा, डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स, डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का वाक्य हो जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यानी फूल मत तोड़ो। अगला हम लोग का वाक्य क्या है, अगला वाक्य हम लोग का, दोबारा यहाँ कभी मत आना। ठीक है, तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, नेवर। ठीक है, कम नेवर कम हियर, और दोबारा का हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, अगेन। ठीक है, तो हम लोगों का ट्रांसलेशन पूरा बन जाएगा, नेवर कम हियर अगेन। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। छठे नंबर से देखिए आप लोग, दरवाज़ा तुरंत खोल दीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ओपन, इसका हो जाएगा ओपन द डोर एट वंस। ठीक है, यहाँ पर भी एट वंस लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ओपन द डोर एट वंस। ठीक है, दरवाज़ा तुरंत खोल दीजिए। अगला हम लोग का वाक्य क्या है यहाँ पे, अगला वाक्य देखिए, कृपया एक कहानी सुनाइए। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, प्लीज़, प्लीज़ हो गया, प्लीज़ टेल अ स्टोरी, कृपया एक कहानी सुनाइए, प्लीज टेल अ स्टोरी। तो ये हम लोग का हो गया वाक्य। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है कक्षा में बात मत कीजिए। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे, डू नॉट टॉक टॉक इन, और हम लोग का क्लास। ठीक है, तो कक्षा में बात मत कीजिए यानी डू नॉट टॉक इन क्लास। तो ये थे हम लोग के वाक्य एग्जाम्पल्स जो हम लोग का इम्परेटिव सेंटेंस से मिलता जुलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस के नियम जान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस के हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, इम्परेटिव सेंटेंस का निर्माण जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का निर्माण प्रेजेंट इंडिफिनिट में किया जाता है। इसके अंतर्गत कैसे वाक्य आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों तरीके के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंसेस में बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हम लोग का यहाँ पे देखिए, अगला है इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है, जो क्या से शुरू होता है। ठीक है, वाक्य नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य आप लोग के नहीं बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अथवा डू नॉट अथवा नेवर अथवा काइंडली से होता है। याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसकी शुरुआत जो होती है वो मेन वर्ब से होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे एक सेब दीजिए। ठीक है, गिव मी एन एप्पल, कृपया मुझे एक सेब दीजिए, प्लीज़ गिव मी एन एप्पल। या फर्स्ट फॉर्म से ऐसे देखिए, एक सेब दीजिए, गिव एन एप्पल। ठीक है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा अथवा डू नॉट अथवा नेवर अथवा काइंडली से होता है, याद रखिएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में और जानते हैं, इसमें एक कर्ता होता है और जो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है वो छिपा हुआ होता है। ठीक है, अगर बात करें तथा छिपा हुआ कर्ता कौन सा होता है, तो यहाँ पे यू होता है, यू यानी तुम होता है, याद रखिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में एक कर्ता छिपा होता है और छिपा हुआ कर्ता यू तुम होता है। चलिए कुछ वाक्य हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे हम लोग के वो वाक्य। ठीक है, देखिए, जैसे में है, यह कलम खरीद लो। ठीक है, तो आप लोग को इसका ट्रांसलेशन बनाना है। सबसे पहले मेन वर्ब लिखेंगे बाई, उसके आगे यह कलम। ठीक है, तो बाई दिस पेन, ये हम लोग का ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस की जो शुरुआत होती है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो यह कलम खरीद लो, बाई दिस पेन। अगला है यहाँ पे, एक सेब दीजिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, गिव एन एप्पल। ठीक है, गिव एन एप्पल, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हम लोगों का तीसरा नंबर, यह साइकिल बेच दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे, सेल यानी होता है बेचना, सेल दिस, सेल दिस, और यहाँ पे साइकिल, CYCLE। ठीक है, तो सेल दिस साइकिल आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे दिख लीजिए, यह कलम खरीद लो, बाय दिस पेन, एक सेब दीजिए, गिव एन एप्पल, और यह साइकिल बेच दीजिए, सेल दिस साइकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे अब आप लोगों का है होमवर्क, ये आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोगों का ये होमवर्क है। वाक्य हम लोग का, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, इसका ट्रांसलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो आप लोग इसका उत्तर नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। उत्तर बताने वालों का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। अगला वाक्य है, यह कुर्सी खरीद लीजिए। तो दो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, पहला और दूसरा, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करने वालों का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।